सर आज के टाइम में जो कन्वेंशनल फ्यूल है उस फील्ड में बायोमास पैलेट क्या चीज़ है और प्रोवेक इंजीनियरिंग इस फील्ड में कैसे और कब से काम कर रहा है ये बताइए। भाई यार पे कन्वेंशनल फ्यूल जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा कोल हो गया, गैसोलीन हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। तुम्हें पता है जितनी आबादी बढ़ रही है उतने ही फूड प्लांट बढ़ रहे हैं, उतने थर्मल प्लांट बढ़ रहे हैं, तो सबकी आपूर्ति हमारे देश से कर पाना संभव नहीं है। तो ये जो बायोमास पैलेट है ये 1 to 1 कोल का रिप्लेसमेंट है। मसलन कि जैसे हमारा कोल भट्टी में जलता है तो हमें ऊष्मा देता है, कोल की ऊष्मा होती है 3300 से 3500 तक होती है। लेकिन क्या संभव है कि कोल हमारा ज़िंदगी भर की आपूर्ति हमारे देश से होती रहे? तो उसके लिए जो फिर इजाद हुआ उसमें बायोमास पैलेट 1 to 1 कोल का रिप्लेसमेंट करता है। इसमें ये कोल से ज़्यादा एनर्जी देता है। जैसे कोल की एनर्जी 3500 है तो इसकी एनर्जी 4500 तक है। तो 1 to 1 कोल का रिप्लेसमेंट कर रहा है। और दूसरी हमारी जो कंपनी है प्रोवेक, ये कम से कम 5 साल इसमें हो गए इस फील्ड में, और 5 साल से अपन बायोमास पैलेट के प्लांट बना रहे हैं। बायोमास पैलेट की सारी मशीन से अपन बना रहे हैं। सर ये जो बायोमास पैलेट है वो किस किस रॉ मटेरियल से बन सकता है, आप इस चीज़ को आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। भाई यार पे जैसे बायोमास हमने जो वर्ड बोला, बायोमास मतलब जो भी हमारे खेतों से चीज़ निकल कर आ रही है। जैसे कि मान लो सरसों है तो सरसों की टूड़ी जो हो गई, यानी कि जो उसकी स्टॉक हो गई, राइस का हस्क हो गया, इस सोयाबीन का हस्क हो गया, पराली हो गई, सॉडस्ट हो गई, नेपियर ग्रास हो गई, अल्फा ग्रास हो गई। तो जो भी चीज़ हमारे फार्म से आ रही है विच इज़ ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट ही है, उसको हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम बायोमास। और बायोमास से पैलेट बनाने के लिए हमको इन सबको पहले ग्राइंडिंग करना है, ग्राइंडिंग करने बाद में इनको छनाई करनी, छनाई करने बाद में इनको हमको पैलेट में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली बायोमास वो प्रोडक्ट हो गया जो कि जलने के बाद ऊष्मा दे सकता है। क्योंकि हम तो भाई कोल से गैसोलीन से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो कोई भी चीज़ जो जल करके ऊष्मा दे दे कोल के बराबर, गैस के बराबर, वो बायोमास की श्रेणी में आ जाएगी। और ये बेसिकली फार्म बेस्ड ही होता है सबसे ज़्यादा, या फिर हमारे जो सॉ मिल होती हैं, हमारे आरा मिल होती हैं, इनका जो पाउडर बनता है सॉडस्ट, उसका होता है। तो बेसिकली सबसे जो मेजर चीज़ है वो हो गया एग्रीकल्चर और सॉडस्ट। बायोमास पैलेट बनाने के लिए सर क्या क्या मिनिमम मशीन लगती है और क्या प्रोसेस होता है, अब आप इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करो ताकि सामने वाला इसको कैसे स्टार्ट करे। भाई जैसे मैंने तुमको बताया कि बायोमास पैलेट मतलब बायोमास से बनने वाला पैलेट, बायोमास मतलब कोई भी फील्ड से आने वाला मटेरियल और सॉडस्ट। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको पाउडर में कन्वर्ट करना है। मान लो सरसों की टूड़ी आ रही है, सरसों का स्टॉक आ रहा है, उसको पाउडर में कन्वर्ट करना है। या मान लीजिए हम लकड़ी लेकर आ रहे हैं तो लकड़ी का पाउडर में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि पैलेट बनाना है तो उसके अंदर मॉइस्चर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाइंडिंग नहीं होगी। तो मॉइस्चर कम करने के लिए हमको इसको ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के बाद में इसको हमको, क्योंकि आगे मशीन में हमारा डैमेज ना हो, तो छनाई करनी पड़ेगी। इसके लिए एक छनाई चलना रहता है, तो छनाई कर ली। इसके बाद हम लोग इसको पैलेट मशीन में ले जाते हैं। मेरे पीछे देख रहे हो यूलोंग पैलेट मशीन है, वर्ल्ड बेस्ट मशीन है। इन सब पैलेट कन्वर्ट करेंगे। पैलेट कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम इसको पाउडर निकालने के लिए ग्रेडर पे ले जाएंगे और ठंडा करने के लिए कॉन्ट्राफ्लो कूलर पे ले जाएंगे। तो 6-7 स्टेप से हम किसी भी प्रोडक्ट से, बायोमास से या सॉडस्ट से, हम बायोमास पैलेट बना सकते हैं। जैसे आपने बताया बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो अपन अगर पहले स्टेप की बात करें ग्राइंडिंग, तो अब आप ये थोड़ा बताइए बायोमास पाउडर कैसे बन सकता है। बायोमास पाउडर मतलब भैया देखो सॉडस्ट हो गया या फिर मान लो अपना बायोमास यानी कि फील्ड से आने वाला मटेरियल हो गया। तो फील्ड से जो मटेरियल आएगा उसको हम डायरेक्टली हैमर मिल में डाल सकते हैं। हैमर मिल में जाली रहती है और जाली के अंदर हम लोग जब मटेरियल को डालते हैं तो हम 6 से 8 mm का पाउडर उसका बना लेते हैं। और लकड़ी की बात करें तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट लकड़ी ला रहे हैं तो लकड़ी में सबसे पहले हम लोग ले जाते हैं उसको लॉग हीटर में। लॉग हीटर मतलब लकड़ी को खाने वाली मशीन, जो कि इसको पाउडर बना देती है। लेकिन यहाँ पर पे 100% पाउडर नहीं बनता, 80% पाउडर बनता है और 20% चिप्स रहते हैं। तो बचे हुए चिप्स हैं, इनको चिप्स को हम लोग फिर पल्वाजर में ले जाते हैं, हैमर मिल में ले जाते हैं और वहाँ पर इसको पीस करके पाउडर बना लेते हैं। तो बेसिकली इसमें पाउडर बनाने के बाद छनाई जरूर करते हैं ताकि जो मोटा माल रहे उसको दोबारा ग्राइंडिंग कर पाए। तो इस 2 स्टेप से यानी कि हैमर मिल, लॉग हीटर, इन प्रोसेस से हम लोग आसानी से बायोमास का या सॉडस्ट का पाउडर बना सकते हैं। तो बेसिकली 2 स्टेप में अपन अच्छी ग्राइंडिंग कर सकते हैं चीज़ें। अब जैसे कि आपने बताया बायोमास पैलेट अलग अलग प्रोडक्ट से बनता है, तो हर एक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग है, अलग अलग मॉइस्चर है। तो उसको कैसे कम किया जाए और कितना रखा जाए मॉइस्चर ताकि एक अच्छा पैलेट बने। भाई पैलेट बनाने के लिए सबसे जो आइडियल मॉइस्चर है वो है 12 से लेकर 18% तक, 12 to 18%। अब मॉइस्चर कम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास फ्लैश ड्रायर होता है। फ्लैश ड्रायर वो मशीन है जिसके अंदर जब हॉट एयर कन्वे होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसी के अंदर हम लोग पाउडर को डाल देते हैं। तो वाइल इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब ये मूव कर रही है इसी में उसकी जो मॉइस्चर है वो भले 60% हो, 40% हो या 30% हो, 25% हो, उससे हम लोग 12 से 18 के बीच में लेकर आए थे। लेकिन हाँ, इसके अंदर अच्छी हीटिंग होनी चाहिए, लगभग 160 से 180 डिग्री का टेम्परेचर रहता है भट्टी के अंदर, जिससे कि हॉट एयर बनती है। और उस हॉट एयर में जब कन्वे हो रही है तो उसके दौरान अपनी मॉइस्चर जो है कम आ जाती है। तो फ्लैश ड्रायर इस लाइन में सबसे बेस्ट मशीन है जिससे कि हम लोग मॉइस्चर को कम कर सकते हैं। अब सर जैसे अगला सवाल ये आता है कि बायोमास पैलेट क्या प्योर सॉडस्ट से बन सकता है या कुछ एडिटिव्स
मिलाएं जिससे और अच्छी परफॉर्मेंस हो, या कोई फ़ायदा है या घाटा है, ये बताइए, कई लोगों के ये सवाल रहते हैं। भाई देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्योर सॉडस्ट से या प्योर बायोमास से पैलेट बन सकता है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारी मशीन में मेंटेनेंस कम से कम आए। तो बनने में मना नहीं करेगी मशीन, लेकिन जब हम प्योर सॉडस्ट से या प्योर बायोमास से बनाते हैं तो मशीन के ऊपर लोड ज़्यादा आता है। तो लोड को कम करने के लिए हम इसके अंदर कोई लुब्रिकेटिव एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि कैश्यू शेल है। प्योर कैश्यू शेल में अच्छा ऑयल रहता है 30-40% के आसपास, तो वो ऐड करते हैं तो मशीन के अंदर लुब्रिकेशन हो जाता है। हम बर्नट ऑयल इसमें डाल सकते हैं, हम सॉल्ट यूज इसके अंदर डाल सकते हैं, या ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे कि हम लोग लुब्रिकेशन डाल सकें, वो अगर ऐड कर देंगे तो मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्योर सॉडस्ट का या प्योर बायोमास का पैलेट बन सकता है, उसमें मना नहीं है, लेकिन मशीन की लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। मशीन में मेंटेनेंस आती रहेगी तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे। इसीलिए हमें अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें अगर मशीन की लाइफ चाहिए, तो हम इसके अंदर कुछ एडिटिव डालते हैं। वो ज़्यादा नहीं रहता, 2 से 5% के अंदर रहता है, और उससे हम बेहतरीन क्वालिटी का कंटिन्यूसली पैलेट बना सकते हैं। अब जैसे कि सबसे मेन स्टेप है पैलेट बनाना। पैलेट बनाने के लिए अलग अलग तरीके की मशीन आती है। कई लोग कह रहे हैं कि इंडियन मशीन इतनी सक्सेसफुल नहीं है, अपने पीछे जैसे एक मशीन है यूलोंग की, ये काफ़ी सक्सेसफुल है। तो आप इस पर अपनी राय दीजिए, कौन सी मशीन कहाँ के लिए कैसे अच्छी है। भाई देखो, ये तो जो मिथ है ना कि इंडियन मशीन सक्सेसफुल नहीं है, तो भैया हम अपने इंडिया को गाली दे रहे हैं। मशीन सब सक्सेसफुल है, लेकिन किस रीजन में हम कौन सी मशीन दे रहे हैं। जैसे हम जो रिंग डाई मशीन बनाते हैं वो हमारी सॉफ्ट फूड के लिए, यानी कि कटनी बेल्ट, सतना बेल्ट, उत्तराखंड की बेल्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कलकत्ता, इस बेल्ट के लिए सक्सेसफुल है। लेकिन हम जब बात करें हार्डवुड की, तो हार्डवुड के अंदर जो वर्ल्ड में बेस्ट मशीन है वो योलोंग पैलेट मशीन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन है। इसके अंदर डाई के ऊपर प्रेशर कम रहता है और इससे इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मशीन सब सक्सेसफुल है, लेकिन हम किस चीज़ को क्या फीडिंग कर रहे हैं। हमारी मशीन को मान लीजिए रिंग डाई को हम लोग हार्डवुड दे देंगे तो वो चलेगी नहीं, और इसको हम सॉफ्टवुड देंगे तो दौड़ के चलेगी। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ मशीन इंपॉर्टेंट है, मशीन कोई भी ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तो वर्ल्ड में बेस्ट जो मशीन है वो योलोंग है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। योलोंग इज़ फिट एंड फॉरगेट फॉर दिस सिस्टम। बायोमास पैलेट बनाने का एक प्रोसेस थोड़ा आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, कैसे बनता है, ताकि सब लोग समझ पाए। भाई देखो, सबसे पहले इसमें जो 6 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग, यानी कि हम लोग बायोमास ला रहे हैं या मान लीजिए सॉडस्ट के लिए लॉग ला रहे हैं, मान लीजिए लकड़ी का लट्ठा ला रहे हैं। तो सबसे पहले हमने, अगर लट्ठा ला रहे हैं लकड़ी का, तो हमने लॉग हीटर से पाउडर बना लेना है। और अगर मान लीजिए बायोमास ला रहे हैं तो हमको सीधे हैमर मिल से उसको पीस लेना है। तो इन एनी केस अगर मान लो अपन लट्ठे से शुरुआत करें, यानी सॉडस्ट के लिए वुड लॉग से स्टार्ट करें, तो पहले वुड लॉग से लॉग पाउडर बना लेंगे। उसके बाद उसकी छनाई करेंगे। छनाई करने के बाद में जो हमारा पाउडर है उसको तो अलग कर लिया, और जो मोटा माल है यानी चिप्स जो बच गए, इसको हम लोग हैमर मिल से पीस लेंगे। इसी हैमर मिल से हम लोग जो बायोमास आ रहा है उसको पीस सकते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट बन गया इसको मैग्नेटिक सेपरेटर से पास करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको ले जाएंगे ड्रायर में, फ्लैश ड्रायर में। फ्लैश ड्रायर में इसका टेम्परेचर ऐसा 150 से 180 के बीच में मेंटेन करके हम लोग जो उसकी मॉइस्चर है 12 से 18% तक लाएंगे। उसके बाद हम सीधा ले जाएंगे इसको मिक्सचर पे। मिक्सचर में हम लोग इसमें जो एडिटिव डालने हैं वो एडिटिव डालेंगे, और एडिटिव डालने के बाद में हम इसको सीधा लेके आएंगे पैलेट मशीन पे। पैलेट मशीन से यहाँ पर 6 या 8 mm का जो पैलेट बनाना है, बनने के बाद में इस पैलेट को सीधा हम ले जाएंगे कन्वेयर से ले जाएंगे कॉन्ट्राफ्लो कूलर, यहाँ पर हम लोग उसको ठंडा कर लेंगे, तो और उसके बाद पैकिंग कर लेंगे। तो ये 6 स्टेप है मोटा मोटी, जिनसे कि पैलेट बन सकता है। सर, बायोमास पैलेट के बिजनेस के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट कितना और प्रॉफिट कितना है, आप थोड़ा ये बताइए, ताकि एक जो जूनियर लेवल का या सीनियर लेवल का आदमी कैसे स्टार्ट कर सकता है। भाई देखो, बिजनेस में प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हम लोग किस लेवल का प्लांट ले रहे हैं। मैं आइडियल अगर प्लांट बात करूं तो इसका जो आइडियल प्लांट है वो 1.5 से 2 टन पर आवर का प्लांट है, जिसके अंदर आपको 6 सेटअप लेने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ द लॉग हीटर, सेकंड इज़ द हैमर मिल, थर्ड इज़ द सीवर, फोर्थ इज़ द फ्लश ड्रायर, फिफ्थ इज़ द पैलेटाइजर एंड 6 इज़ द कूलर। तो 6 मशीन लेनी पड़ेंगी, और इसके लिए जो मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट अपन मान के चलते हैं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का मशीन का इन्वेस्टमेंट आता है। 15,000 स्क्वायर फीट इसमें जगह चाहिए, और लगभग 300 से 350 किलोवाट के आसपास का पावर कनेक्शन चाहिए। और अगर हम ये तीनों चीज़ मेंटेन कर लेते हैं तो हम इसके अंदर रॉ मटेरियल की लागत के अलावा 2.5 रुपये का पर केजी का इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेबर आ गई, और हमारा स्पेयर पार्ट्स आ गए जो हमारे मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग 1.5 से 2 रुपये पर केजी और 2.5 रुपये पर केजी ईजिली कमा सकते हैं इस बिज़नेस से, भले हम बायोमास से बनाएं या सॉडस्ट से बनाएं। तो 2 से 2.5 रुपये पर केजी का अभी बिजनेस है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कैश एंड कैरी वाला बिजनेस है, यानी कि आपको सामने वाली पार्टी कैश देगी और तभी आप मटेरियल डिस्पैच करो, आपको कोई क्रेडिट इसके अंदर नहीं है। तो अभी की डेट में अगले 5 से 10 साल के लिए ये बिजनेस बेस्ट बिजनेस है।
जैसे कि सर इस बिज़नेस में कोई छोटा व्यापारी आना चाहे, कोई छोटे लेवल पे चालू करना चाहे, तो प्रोवेग इंजीनियरिंग के पास छोटी रेंज से लेके मिड रेंज तक क्या क्या ऑप्शन है उसको अपना व्यापार चालू कराने पर पे छोटे व्यापारी अगर चालू करना चाहता है ना, तो वो पायलट स्केल का प्रोजेक्ट डाल ले। पायलट स्केल का जो प्रोजेक्ट है अपना, वो 300 से 500 किलो पर आवर का पायलट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी वही 6 मशीन आएंगी। पहला तो उसका हैमर मिल आएगा, सेकंड उसका एक ड्रायर आएगा, रोटरी ड्रायर आएगा, थर्ड उसका एक पैलेटाइजर आएगा जो कि देसी होगा, उसके बाद एक उसका कूलर आएगा, और बीच के अंदर सीवर, इसको वर्म्स वगैरह आएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की अगर मिनिमम लागत देखा जाए 300 किलो की, तो 30 लाख के आसपास की है। और अगर यही मशीन हम 500 किलो के अंदर लेते हैं, तो लगभग 52 लाख से 53 लाख के अंदर 500 किलो का प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो पर केजी जो कॉस्टिंग है उसको बनाने की, वो 2.5 की जगह 3.5 रुपये आएगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, पावर की कॉस्ट तो रहेगी सही, मैन पावर की कॉस्ट है, और स्पेयर की कॉस्ट ज़्यादा है। तो छोटे प्रोजेक्ट में हमारी वायबिलिटी कम आती है, बड़े प्रोजेक्ट में वायबिलिटी ज़्यादा आती है। हाँ, लेकिन कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट डालना चाहता है, उससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट लगा करके ट्रायल कर सकता है। ये जो बायोमास पैलेट बनेंगे मशीन से, इसका मार्केट कहाँ है और उसके खरीदार किस तरीके के हैं और कहाँ कहाँ पे है, इस चीज़ के बारे में बताइए। वैसे मैंने तुमको पहले बताया कि जो कोल यूज कर रहा है, गैस यूज कर रहा है, सीएनजी यूज कर रहा है, वो हर कोई इसका खरीदार है। लेकिन पैलेट की उपयोगिता क्या है भाई? जैसे गैस का बर्नर होता है, उसमें जैसे टेम्परेचर आएगा बर्नर ऑफ हो जाता है। डीजल बर्नर में भी ये होता है, कोल में ये नहीं संभव नहीं है, क्योंकि कोल अनकंट्रोलेबल है। तो पैलेट में क्या होता है बॉस, कि भट्टी के बाहर जो भी एल्यूमिनियम की भट्टी है, थर्मल प्लांट है, या रोस्टर लग रहे हैं, इन सब के बाहर, भट्टी के बाहर एक पैलेट बर्नर लगता है। इस पैलेट बर्नर में हम लोग 6 या 8 mm का पैलेट जलाते हैं। जैसे टेम्परेचर आता है तो वो बर्नर बंद हो जाता है। इस तरह से कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो अभी क्या है, अभी तक तो सब ऐसे दूध अल्लाह चल रहा था, हर आदमी कोयला फेंक रहा है और उससे जला रहा है, और उसको या पराली फेंक रहा है, या फिर मान लो ये अपना मस्टर्ड फेंक रहा है। लेकिन अब ये तो ज़माना हो गया पुराना। अब आगे वाला ज़माना क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्वालिटी का ज़माना है। जब आप कोयला जलाते हो ना, तो आपकी उसके ऊपर जो ऊष्मा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन पैलेट में क्या है भाई, जब टेम्परेचर आ गया ना, आपका बर्नर अपना बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आगे का फ्यूचर है, यानी कंट्रोल्ड फायरिंग, ये हमारा सबसे बड़ा फ्यूचर है इंडिया का। और इसके लिए पैलेट ही सबसे बड़ी उपयोगी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर आते ही अपना बर्नर ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए पैलेट के साथ में बर्नर भी चलेंगे, और बर्नर के साथ में आप इफेक्टिवनेस ला सकते हो, कॉस्टिंग सेविंग कर सकते हो आप। जैसे कि अभी आपने बताया कि इसका फ़ायदा भी क्या है, अब इसके जो मेन खरीदार हैं किस लेवल के हैं वो थोड़ा बताइए। देखो भाई, जो भी हमारा हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्री चल रही ना, हर एक के अंदर बॉयलर लगता है, हर एक के अंदर भट्टी लगती है, क्योंकि हर एक में कुकिंग प्रोसेस होता है। अगर फूड प्रोडक्ट की बात करें, हम केमिकल में भी जाएंगे तो कुकिंग प्रोसेस है, हम टेक्सटाइल में जाएंगे तो भी वहाँ पर बॉयलिंग का प्रोसेस है। तो हर एक बॉयलर, हर एक भट्टी जो जल रही है, उस आदमी ने पैलेट को खरीदना है। और पैलेट का सबसे बड़ा मार्केट जो है, हमारे जितनी भी एल्यूमिनियम की, अलॉयज की फैक्ट्री चल रही है, जो हमारी फूड फैक्ट्री चल रही है, केमिकल टेक्सटाइल फैक्ट्री चल रही है, इन सबको बेसिकली 1 to 1 अपने कोल को या गैसोलीन को कोल से इससे पैलेट से रिप्लेसमेंट करना है। तो ये सब हमारे बड़े खरीदार हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया का मार्केट ड्रास्टिकली चेंज होगा। हर आदमी कोल से या जो नेचुरल फ्यूल से अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ बढ़ेगा, रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ बढ़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ अगले 10 साल में इंडिया की सूरत है ना, बायोमास के रीजन में चेंज हो जाएगी। इस लाइन में बायोमास पैलेट में जो अपने कमर्शियल लेवल के लिए बड़े प्लांट है, उसमें अपने पास क्या रेंज है और क्या प्राइजेज में आ जाते हैं? भाई देखो, जो यूलोंग कंपनी है भाई, सारा प्लांट का डिपेंड है पैलेट मशीन पर। यूलोंग कंपनी 3 रेंज की मशीन बना रही है, 1.5 से 2 टन जो कि 132 किलोवाट में है, 2 से 2.5 टन जो कि 160 किलोवाट में है, और 3 से 4 टन जो 250 किलोवाट में है। तो बेसिकली हम लोग 3 रेंज की तो मशीनें और उसके साथ की अलग मशीनें वो तो दे ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 10 टन पर आवर पर जाना चाहता है, तो 4 टन की 2 मशीन लगा करके, 20 टन पर जाना चाहता है तो 4 टन की 5 मशीन लगा करके, ऐसा हम लोग अनलिमिटेड प्लान बना सकते हैं। हाँ, इसके साथ की जो अदर मशीन है, जैसे कि हैमर मिल है, लॉग हीटर है, ड्रायर है, या कॉन्ट्राफ्लो कूलर है, या कन्वेयर है, इन सब की कोई लिमिट नहीं है, या आप जितने चाहो उतना डेवलप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी स्टार्ट करना चाहता है, तो 1.5 से 2 टन का जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ के आसपास का है, 2 से 2.5 टन का जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का है, 3 से 4 टन का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास का है, और अगर 10 टन का प्रोजेक्ट लेंगे तो वो करीब 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास का है। इस तरह की रेंज में कोई भी इन्वेस्टर आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि इस फील्ड की सबसे बढ़िया मशीन है यूलोंग मशीन, जिसके साथ अभी अपन खड़े हैं, तो इस मशीन की अवेलेबिलिटी और ये मशीन क्या है, आप ये थोड़ा डिस्क्राइब करो और कैसे आप तक ले सकते हैं? भैया, ये मशीन ऑर्डर देने के बाद में 60 दिन बाद हमारे पास आती है, और अभी जैसे देख रहे हो तुम, 6 से 7 मशीन यहाँ रखी हुई है। मैं इंडिया मार्केट देख रहा हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया का मार्केट चेंज होगा, इसलिए मेरे पास काफ़ी स्टॉक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिंक डाई मशीन है, इसमें डाई के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आता, भले इसमें आप सॉडस्ट डाल लो, भले बायोमास डाल लो। इसीलिए ये मशीन की जो पार्ट्स की लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मशीन है। यानी कि आज तक मुझे ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला
इसने ये बोला हो कि यार यूलंग लगा के मैं पछता रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ फिट एंड फॉरवर्ड मशीन है। और इस मशीन की जो मेरे पास रेंज है 132 किलोवाट की यानी 1.5 से 2 टन, 160 किलोवाट की 2 से 2.5 टन की, और 250 किलोवाट की 3 से 4 टन की, 3 रेंज के अंदर मशीन आती है। प्लांट का मल्टीपल कितने भी कर लो, ये फिट एंड फॉरवर्ड मशीन है भैया।